वन सेटअप pays all my bills। मतलब सिर्फ एक सेटअप मेरा सारा बिल पेमेंट प्रॉफिटेबल सब करा देगा। आओ देखिए, ये जो चार्ट दिख रहा है ये डेली टाइम फ्रेम पर है ना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये पेशेंस दिखाता है। जो मैंने यहाँ लगा के रखा है 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, एक सपोर्ट पे लगा हुआ है जो डेली टाइम फ्रेम पर में मैंने लिया हुआ था ट्रेड, है ना। 4 आवर का कैंडल यहाँ पर एक बना, बहुत अच्छा कैंडल बना। उसके अकॉर्डिंग मैं पिछले लाइव स्ट्रीम पर भी, 2 लाइव स्ट्रीम पर भी मैं बताया हुआ हूँ इस ट्रेड के बारे में, और उससे भी पहले, बहुत पहले शॉर्ट्स में भी मैंने मेंशन किया हुआ था जब ये ब्लो नहीं हुआ था, ये यहाँ पर फटा नहीं था, है ना। और मेरा सिंपल सा ट्रेड था, सिंपल सा लॉजिक था एकदम। मैं इतने दिनों वेट इसलिए किया हूँ ताकि यहाँ पर एक सपोर्ट था, और ये जैसे ही सपोर्ट टूटा है भाई, जब ये 4 आवर का कैंडल क्लोजिंग किया है और ये बूम हुआ है, यहाँ सारे लोगों का लिक्विडिटी हटाया है, सबका काटा है, उसके बाद क्रेज ही फटा है। और अभी देखो मेरा एक टीपी 1 ही है, टीपी 1 में क्रॉस करके मेरा अकाउंट वो भी हो गया प्रॉफिटेबल, क्लियर। तो सिर्फ मात्र एक सेटअप और एक ट्रेड है ना को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो फिर अगर बताया हूं मैं, अगर तुमको मेरा चार्ट सेटअप है ना, तो उसको एकदम क्विक ब्रीफ में बताता हूँ मैं। क्विक ब्रीफ में अपना चार्ट सेटअप बताता हूँ तुमको। वो सिंपल ही है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ मार्केट कैसा है, फिर उसके बाद आता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर जैसे डेली टाइम फ्रेम पर मेरे मुझे अगर यहाँ पर दिख रहा है कि कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर, और एक यहाँ पर सपोर्ट है पिछले लेवल का जो ब्रेक करने वाला है, तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं वेट करते रहता हूँ। उसके बाद फिर 4 आवर का कोई ऐसा कैंडल, या फिर 1 आवर में, 4 आवर या फिर 1 आवर में, है ना। लेकिन देखो 1 आवर में देखोगे थोड़ा सा वो दिखेगा हल्का हल्का, एक दो कैंडल ज्यादा ही ऊपर उठ चुका है, लेकिन उतना परफेक्ट और या फिर उतना पावरफुल नहीं दिख रहा है जितना 4 आवर्स में ये कैंडल क्लोजिंग बहुत पावरफुल दिख रहा है। तो मैं सिर्फ 4 आवर हो या चाहे 1 आवर हो, वो मैं दोनों ही देख लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ। उसके बाद फिर मैं आता हूँ सीधा 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, है ना, उसमें एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। और मैं अपने अकॉर्डिंग ही लगाता हूँ। मैं यूज करता हूँ देखो 9, 15 और 21 ईएमए, ठीक है, 3 ईएमए यूज करता हूँ। सारे फालतू के वी वेब, आरएसआई, सारे जितने भी होते हैं ना भाई इंडिकेटर्स, कोई उतने अच्छे काम नहीं आते। जितना क्लीन सेटअप और क्लीन चार्ट रहेगा तुम्हारा गोल्ड का, है ना, उतना ज्यादा बढ़िया प्रॉफिटेबल तुम रहोगे। 2-10 प्रकार की चीज पकड़ के चलोगे, कुछ काम नहीं आने वाला। सिर्फ एसएमसी में फॉलो करता हूँ, एसएमसी, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ईएमए। ईएमए भी 9, 15, 21 और 50 भी यूज करता हूँ मैं कभी कभी। 50 बहुत रेयर केस में यूज करता हूँ। 9 और 15 है स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है। 21 ईएमए थोड़े लंबे टाइम फ्रेम्स के लिए जो मैं यूज करता हूँ, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम्स यूज करता हूँ, तो 21 ईएमए। 50 ईएमए फिर वो वैसा हो जाएगा कि 50 ईएमए आप यूज कर रहे हो तो फिर वो एक बहुत बड़ा रिवर्सल दिखाता है, फिर वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम, बहुत बड़े समय के लिए आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है 50 ईएमए आप किस चार्ट पर यूज कर रहे हो। जैसे कि गोल्ड में अगर आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, गोल्ड एक रेंज पर मूव करता है ऊपर नीचे, लेकिन कोई ऐसा करेंसी पेयर या फिर ऐसे मार्केट में आप यूज कर रहे हो जहां पर उसका कंसोलिडेशन कहीं पर भी जा सकता है, तो उसके लिए सही नहीं है। चार्ट भी मायने रखता है कि कौन सा इंडिकेटर उसके लिए सूट करता है ना। इसमें गोल्ड में 915 ईएमए बहुत अच्छा सूट करता है। आपने जितना द ट्रेड रूम में देखा होगा, मैं तो बिल्कुल हर एक यूट्यूबर्स को देख देख के सीखा हुआ हूँ, है ना, उन्हीं का देख करके मैं सीखा हुआ, और मैं अपने बुक्स भी पढ़ा हुआ हूँ। अगर आपको चाहिए बुक्स कौन कौन सा मैं पढ़ता हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो फिर मैं आपको वो भी गाइड कर सकता हूँ। तो 915 ये मैं सबसे पहले यूज कर रहा था 21, सिर्फ 21 यूज करता था। उसके बाद फिर मैंने 915 ईएमए यूज करा, है ना। फिर 915 ईएमए भी यूज किया क्योंकि मैं एक स्कैल्पर भी हूँ। लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड होल्ड करना मेरा वो है, पैशन है। लेकिन 950 स्कैल्पिंग मेरा फन है, ऐसा कह सकते हो कि 915 में बात है आपको एकदम छोटे टाइम फ्रेम में बड़े प्रॉफिट खींचने का अलग मजा है। तो वो एक क्रेजी है बस। तो सिंपल है, शॉर्ट है, क्रिस्प है, फिबोनाची हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इतने ही एसएमसी के, बस एक एसएमसी के कॉन्सेप्ट, एक ईएमए के कॉन्सेप्ट, उसको सम अप करके एक बेहतर ट्रेड आपको मैं करता हूँ।
डेली टाइम फ्रेम पर ये अगर पूरा देखोगे टाइम फ्रेम वीकली में, तो पूरा एक वीक और ये 2 वीक मैं पूरा वेट किया हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि मेरा एक सेटअप बन जाए। और ये जो 1:3 है ये मेरे 2 हफ्ते का क्या 2 महीने का प्रॉफिट बना दिया। एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब का 2 महीने का सैलरी जो था वो एक ही ट्रेड सिर्फ 2 दिन में 2-3 दिन में वो खींच दिया, जब मैं 2 हफ्ता वेट करने पे, मतलब मंथ भी क्लोज नहीं हुआ। वो सिंपल है, जितना सिंपल रखो उतना अच्छा रहेगा। मैं तो सिंपल एकदम सिंपल रखता हूँ अपना चार्ट, आप देख ही लो, है ना, ज्यादा कुछ है ही नहीं सिर्फ, है ना। अभी सिर्फ सिर्फ ऐड भी हुआ है 9:15, अभी मेरे को 21 का भी नीड नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं ऐड नहीं किया वो, है ना। जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट मैं किस तरह कौन सा एंट्री कहाँ पर बना था इस बारे में अगर जानते हो या जानना चाहते हो, या फिर मैं कौन सा बुक पढ़ता हूँ जिसमें आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, या फिर माइंडसेट बेहतर कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, तो फिर बिल्कुल कमेंट करना, लाइक करना, या फिर डीएम करना चाहो तो डीएम कर सकते हो मेरे को, किसी में भी, है ना। उसको मैं फिर आपको हेल्प कर दूंगा, आपको सब चीज बता दूंगा। सबसे बेस्ट रहेगा कमेंट ही कर दो यार, मैं कमेंट में लाइक करके बता दूंगा। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों को भी भेज दो ताकि वो जानना चाहे तो फिर और बेहतर हो सके। थैंक यू।